Last time we have discussed about relative atomic mass, and today we are going to start how to write a chemical formula. एक केमिकल फार्मूला कैसे बनाएं, बड़े इजी से स्टेप्स हैं इसके, आपने इसको याद रखना है बस स्टेप्स को। तो इसकी सिग्निफिकेंस मैं आपको पहले बता दूं कि इससे एक तो हमें पता चल जाता है कि सब्सटेंस कौन सा है, ठीक है। नंबर एक पे तो हमें पता चल जाता है कि सब्सटेंस का नाम क्या है। लाइक H2O मुझे पता है कि वाटर होता है, ऐसे ही CO2 आई नो दैट दिस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अच्छा जी, नंबर सेकंड में जो इसकी सिग्निफिकेंस आती है दैट इज़ कि मुझे इसके अंदर पता चल जाता है कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। लाइक इसके अंदर एक हाइड्रोजन है, मुझे पता चल रहा है 2 हाइड्रोजन है, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, ये 2 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन एंड ऑक्सीजन, सिंपल, सबको पता चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसकी रिप्रेजेंटेशन सिग्निफिकेंस जो है वो ये है कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर ये एक मोल को रिप्रेजेंट करता है। वो कैसे करता है ये देख लें जी। Na+1 + Cl -1 गोज़ टू NaCl। ये भी आपने पढ़ा नहीं है ऑल्दो, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ वो पॉइंट समझाने के लिए कि देखें जब चीज़ें मिलती हैं तो ये देखो इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है ना, जिसके कोई वैल्यू नहीं होती, जिसके आगे कोई वैल्यू नहीं होती उसके आगे 1 लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखें ये 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर, ओके हो गया। अच्छा जी, तो ये कुछ सिग्निफिकेंस थी इसकी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, उसकी तरफ चलते हैं। चलें जी। अच्छा, अब मुझे केमिकल फार्मूला लिखना है, तो स्टेप नंबर वन क्या होगा हमारा? स्टेप 1, write down the symbols of elements, ठीक है। स्टेप जो 2 होगा हमारे पास, दैट विल बी राइट डाउन द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। फिर स्टेप 3 जो है दैट विल बी के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम वैलेंसीज को। अब मैं करके बताता हूँ आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई द वैलेंसीज। अच्छा, अभी वैलेंसीज याद रखने का मैंने एक अलग से लेक्चर बताया था, उसके अंदर बड़ा इजी तरीके से बताया था कि वैलेंसीज को कैसे याद रखें। तो वो वैलेंसी आपको यहाँ पे काम आएगी केमिकल फार्मूला के अंदर, ठीक है। चलिए, जब लेट्स सपोज कि हमें क्वेश्चन आता है कि आप क्या करें, आप केमिकल फार्मूला बनाएं किसका? मैग्नीशियम नहीं, आप यूँ लगा लें, पहले हम आसान वाला कर लेते हैं। लाइक ये जो उसने एग्जांपल दी हुई है, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, अब मैंने सबसे पहले स्टेप्स को फॉलो करना है, केमिकल फार्मूला खुद बन जाएगा। स्टेप नंबर 1, सिंबल्स लिखने हैं। सिंबल्स आपको पीरियोडिक टेबल से मिल जाएंगे। सोडियम का Na होता है और Cl का और क्लोराइड का Cl होता है, ठीक है। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया हमारा। स्टेप 2 क्या होता है कि वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट्स, इनकी वैलेंसीज लिखनी है। और वैलेंसी Na की +1 होती है, Cl की -1 होती है, ठीक है जी। स्टेप 2 भी हो गया हमारा। और स्टेप 3 ये था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम किसको? सोडियम, इनकी जो सोडियम और क्लोराइड की जो वैलेंसीज हैं इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इनकी जो वैलेंसीज हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? NaCl। ये +1 यहाँ पे चला जाएगा और ये जो -1 है वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हम 1 को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो 1 ही होता है। नहीं जी, ये थी एक एग्जांपल। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताने लगा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। लेट्स सपोज कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, ओके। अच्छा जी, अब स्टेप नंबर 1 फॉलो करना है हमने। स्टेप नंबर 1 सबसे पहले फॉलो होगा, दैट इज Ca, ओके। सिंबल लिख दिया हमने, देन क्लोराइड Cl लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने लिखना है स्टेप नंबर 2 फॉलो करना है। स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या है
कि हमने वैलेंसीज लिखनी है। वैलेंसीज कैल्शियम की +2 होती है बिकॉज इट इज़ इन ग्रुप 2 और Cl ग्रुप नंबर 7 में, दैट्स वाई इट हैज़ -1। ओके जी, अब होगा क्या, स्टेप नंबर 2 भी फॉलो कर लिया हमने। अब स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिंपल। ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, हम एक और इम्पॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं कि Ca ऐसे लगा दो Ca-1, ऐसा नहीं होता कुछ भी, वो बस आपको समझाने के लिए होता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है किसी से, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव होता है। अदरवाइज़ यहाँ पे नेगेटिव वाला सीन नहीं होता ऐसे कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको नेगेटिव लगा दें। तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 को हम लिखते नहीं, आपको पता है। और ये जो Cl है, अब Cl के पास ये 2 चला जाएगा क्योंकि हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही है। तो ये बन गया कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला। अब ये तो थे इजी वाले, सिंपल, ठीक है। अब ना कुछ ऐसे एनाइंस होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे एनाइंस होते हैं जिनको हम रेडिकल बोलते हैं, एनाइंस होते हैं इन एक्चुअल। तो उनके ऊपर देखें, ये वो कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स से, लाइक सल्फ़र, ये सल्फेट है, सॉरी, ये सल्फेट SO4-2, देखें 2 एटम्स एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। फॉस्फेट 2 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर हमें आ जाए कि आप केमिकल फार्मूला बनाएं किसका, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। चलिए लेट्स सपोज हमें ये बनाना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्टेप सेम रहेगा, स्टेप जो मेथड है वो सेम रहेंगे। स्टेप नंबर 1 Mg और सल्फेट, ये हमें याद करना पड़ेगा, SO4-2 होता है ये, ठीक है। और जो ये -2 ऊपर होती है, ये इसकी वैलेंसी होती है, ओके। अच्छा जी, हो गया। अब मैग्नीशियम की मैंने वैलेंसी लिख ली और इसकी तो ऑलरेडी लिखी होती है ऐसे करके, ठीक है। अब होगा क्या कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, तो क्या बना, MgSO4। अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 क्यों नहीं आया, वो भी सुन लें। जब सेम वैलेंसीज होती हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, +2 कैंसिल हो जाता है, ये देखें, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, लेट मी शो इट डिफरेंट कलर, ये कैंसिल हो जाता है, और ये भी प्लस और -2 जो है आपस में कैंसिल हो जाते हैं जब सेम वैलेंसीज होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम सिंपल लिखते थे MgSO4। अभी ज़्यादा अच्छा समझ नहीं आया होगा, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और एग्जांपल देख लें आप कि लेट्स सपोज कैल्शियम फॉस्फेट लें जी। अब कैल्शियम का सिंबल होता है ये, फॉस्फेट का होता है PO4, वैलेंसी इसकी होती है +2, इसकी वैलेंसी होती है -3। अब क्या होगा देखें, अब सेम नहीं है इनकी, अब मल्टीप्लाई होंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। लें जी, Ca के पास आ गया 3, ऐसे ही है। और PO4 के आगे लगेगा 2, कैल्शियम की +2 थी, वो उसके पास चलेगी। PO3 इसकी है फॉस्फेट की, वो कैल्शियम के पास आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, आपने ये ब्रैकेट लगाना इधर ज़रूरी है, इसके इधर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। अगर आपने खाली ऐसे लगा दिया कि ब्रैकेट्स नहीं लगाई और यहाँ पे सीधा 2 को मल्टीप्लाई कर दे, तो उसका मतलब है सिर्फ आप ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमने तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना होता है ना, इस पूरे के साथ, इस कंप्लीट चीज़ के साथ। तो इसलिए हम PO4, ये O अंदर ही आएगा क्योंकि ऑक्सीजन का 4 है सिर्फ, ये ऐसे कंप्लीट और बाहर आएगा 2, ठीक है। ये कंप्लीट के साथ आता है, ओके। तो आई होप कि आपको क्लियर है, इसके अंदर इतना ऐसा मुश्किल कुछ भी नहीं था, बस आपको स्टेप्स कुछ याद रखते हैं। तो केमिकल फार्मूला इज़ नथिंग, और आपको वैलेंसीज जो हैं वो याद करनी पड़ेंगी उसके बगैर, क्योंकि ये बनना कोई नहीं है आपसे केमिकल फार्मूला। और केमिकल फार्मूले के लिए सबसे बैकबोन जो है उसकी ये वैलेंसीज ही हैं, ठीक है। और वैलेंसीज को याद कैसे रखना है वो मैंने एक लेक्चर के अंदर बड़े डिटेल में बताया हुआ है कि किसकी वैलेंसी क्या होती है, बगैर रट्टा मारे इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है।